हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करेंगे आपके फेवरेट टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, किस तरह से उन्होंने साल में परफॉर्म करा। देखिए, बीच बीच में रिव्यू करते रहना चाहिए। आपने जिस फंड में पैसा लगाया है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, बदलने के लिए नहीं पर समझने के लिए कि पैसा क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर में, या लमसम भी लगाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, जिस दिन निकालना है तब देखेंगे, तब तक क्या कर रहा है वो हमारे को सिखाया गया है। पर रिव्यू करना एक अच्छी प्रोसेस रहती है जहाँ पे आप अपनी कोई भी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको पता चलेगा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। हाँ, अब रिसेंटली मैं आपको एक बताऊं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं। वो काफ़ी अच्छी है। मैंने सोचा कि एक एक छोटा कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करते चले तो हमारी शायद फाइनेंशियल जर्नी अच्छी हो सकती है। मैं रिसेंटली एक बुक रीड करा था, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और बहुत अच्छी बुक है। मतलब अगर आप इसको रीड करें, थोड़ा टाइम दें, तो ये बेसिकली ये नहीं बताएगा पैसा कैसे कमाएंगे, पर ये आपकी साइकोलॉजी ऑफ मनी को क्लियर करता है। और पूरी बुक का सार जो मुझे लगा था, ये चैप्टर नंबर 1 में ही अगर जो पहला दिखाई देगा, नो वन इज क्रेजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पूरी बुक रीड कर ली मैंने, पर मेरे को जो पूरा सार मिल गया वो इस पॉइंट के अंदर में मिल गया, और मेरी एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई। ये देखिए होता क्या है, इसमें लिखा है नो वन इज क्रेजी। जनरली क्या इसमें उसके नीचे सब टाइटल है, इसको लगा देते हैं साथ में। इसमें बताया गया है कि अगर जो आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, उससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड की मनी के संग में क्या होने वाला है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपकी कमाई के ऊपर में 80% से ज़्यादा असर पड़ता है। ये एक साइकोलॉजी ऑफ मनी है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे भी किसी तरीके की कुछ इन्वेस्टमेंट करी, या कुछ भी आपके संग मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ बुरा होता है, मतलब फैमिली में ही या जान पहचान में कोई बीमार हो जाए किसी पर्टिकुलर बीमारी से, कोई चीज़ खाने की वजह से, तो आप हमेशा डर के रहेंगे कि इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। जबकि दूसरे लोग वही चीज़ खा पी रहे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में, अच्छा जी के चलेंगे। तो एक डर जो आ जाता है ना हमारी लाइफ में, वो रहता है। जैसे सिंपल एग्जांपल को फर्दर करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। लास्ट ईयर अगर 2020 की बात करते हैं, अगर किसी ने जनवरी फरवरी के अराउंड पे वहाँ पे 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती है लमसम में, और मार्केट में एंट्री करी होती है, और उसी टाइम पे अगर मार्केट गिर गई थी, जब मार्च में 50% डाउन मार्केट आ गई थी, अच्छे खासे इंसान का हार्ट अटैक की सिचुएशन हो सकती है। और खास करके लिए उसके लिए जिसने न्यूली एंटर करा हो, और वहाँ पे और वो घबरा के बाहर निकल जाता है, या पैसे की जरूरत पड़ती है वो निकल जाता है। और वहाँ पे जब इतने बड़े लॉस के बाद अगर उसको बोलते मार्केट अच्छा करे, वो गलती से भी एंट्री नहीं करता, क्योंकि उससे पहले भी यही कॉन्सेप्ट है कि मार्केट कंटिन्यूली ऊपर ही जाना है। और वहीं पे अगर किसी इंसान ने सेम सिनारियो में अगर अप्रैल के बाद में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू होती, तो उसको यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और वो लाइफ टाइम हमेशा इन्वेस्टेड रहने के लिए बारे में सोच सकता था। 20-30% का फॉल भी उसको दिखाता है कि यार इसके बाद रिकवरी आती है। लकीली हमारे सिनारियो में ये हुआ कि जो रिकवरी हुई वो वी शेप रिकवरी हुई, इमीडिएट गिरा, इमीडिएट अप हो गया। अदरवाइज जब ये मार्केट में फॉल आते हैं, कई बार 2-3-4-5 साल तक भी आगे जाते हैं। 2008 में ऐसा हुआ था, उससे पहले 2002 में भी ऐसा हुआ था। हाँ, काफ़ी लंबे लंबे आपकी बेयर मार्केट आती है, लेकिन रिकवरी डेफिनेट है। मतलब अल्टीमेटली चीज़ को ऊपर ही जाना है, इस चीज़ को हमको सोच के चलना चाहिए। अब सीधी बात आती है कि अपनी साइकोलॉजी क्लियर रखें, एक चीज़ से घबराएं ना, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं एनुअलाइज रिटर्न्स की, अपने टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स की। और ये देखिए, टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स मैंने आपके सामने लगा दी, जो आज की तारीख में क्राइसिस रेटिंग्स भी है, और मैंने इसमें उनको इंक्लूड करा है जहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा IDBI का इंडिया टॉप इक्विटी फंड, 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, अच्छा फंड है, एक साल में 58% की रिटर्न्स दे रहा है। और 32, 18 और 15% की रिटर्न्स इसने आपको और 2, 3 और 5 साल में दी है। यहीं पे आपको फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड भी दिखाई देगा, यहाँ पे 60, 31, 14 और 13% की रिटर्न दिखेगी। 6,463 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे विश्वास करा है। कैनेरा रोबोका का ब्लू चिप इक्विटी फंड काफ़ी अच्छा फंड है। यहाँ पे एक साल की रिटर्न 53% है, 2 साल की 35%, 20%, 3 साल की, और 5 साल की 18%। सेम UTI मास्टर UTI स्कीम के अंदर 55% की रिटर्न है, और 5 साल के अंदर देखेंगे 16%। एक्सिस ब्लू चिप की फंड की रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 51% है, 29%, 19% और 19%। यहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक रहा है कंपेरेटिवली दूसरों से, इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है। बड़ा फंड है, 29,160 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और ऐसा सिनारियो आ सकता है, मे बी कई बार होता है कि कौन सी थीम चल जाए, उसकी वजह से भी आप फेल में जाते हैं। इसके बाद आता है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन, यहाँ पे 21,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है लोगों की।
54% की रिटर्न एक साल में और 5 साल में 14% की रिटर्न है। मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड यहाँ पे 27,000 करोड़ रुपए लग रखे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 51% की रिटर्न है और 17% 5 साल में है। एसबीआई ब्लू चिप का भी सेम हाल है, यहाँ पे 54% की रिटर्न एक साल में है और 14% 5 साल में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 51% एक साल में और 15% 5 साल के अंदर में। और निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ने 55% और 15% का है। लमसम में अगर आपने 1 लाख रुपए पिछले साल लगाया होता तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर वैल्यू जाती किसी भी फंड के अंदर लगा होता। और अगर सेम सिनारियो में अगर हम बात करते हैं, आज से 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप देखिए जब मार्केट ऊपर जाने ले आते हैं घबराने वाले लोग होते हैं कि अब मार्केट ने टॉप बना लिया, अब इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, अब इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर में, 1 साल पहले सितंबर का सिनारियो दे रहे हैं। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 4-5 महीने मार्केट ने कंटिन्यूसली अच्छा काम करा, ऊपर की तरफ बढ़ती गई और उसके बावजूद भी लोग घबरा के इन्वेस्टेड नहीं हुए। ये एक साइकोलॉजी ऑफ मनी है और जिसकी वजह से आपकी 80% ऑफ कमाई रुक जाती है। आज की तारीख में भी जब मार्केट अच्छा कर रही है तो लोग घबरा के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। मार्केट ने अल्टीमेटली ऊपर जाना, मे भी हो सकता है टाइम भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा नीचे आए, पर अल्टीमेटली ऊपर की जर्नी है तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। यहाँ तक तो आपने देखा ही है एनुअलाइज रिटर्न्स किस तरह से दी। अब हम बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। एसआईपी मतलब ज़्यादातर लोग हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5%, 5,000, 10,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे आपको रिटर्न्स दिखाई देगी। अब यहाँ पे मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। एनुअलाइज रिटर्न ऐसा होता है कि जैसे आपने एक बार ही 1 लाख रुपए लगाया, वो पहले साल उसने आपके लिए एग्जाम्पल के 10,000 कमाए, तो अगले साल 1,10,000 ने आपको 10,000 कमा के दिए, तो आपके पास में 10% के हिसाब से कमा के दिया तो 1,21,000 होगा। अगर टोटलिटी में देखेंगे तो मेरे को 21% की रिटर्न है, लेकिन एनुअलाइज टर्म में 10% और 10% की रिटर्न सी होगी, क्योंकि पहले दूसरे साल में 1,10,000 रुपए के ऊपर में कमाई हो रही थी, तो उसको एनुअलाइज कहते हैं। जबकि एसआईपी में क्या होता है, हर महीने इन्वेस्टमेंट होती रहती है हमारी, 3-3 हज़ार रुपये करते हैं, तो वहाँ पे एनुअलाइज टर्म्स आपको रिलेवेंट नहीं लगेंगी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब आपने 10,000 लगाए तो 15,000 हो जाते हैं, 2 साल में 50,000 रुपये हो गए तो कितना परसेंटेज आपको रिटर्न आया। ये एक चार्ट आपको थोड़ा हेल्प करेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, ये वही टॉप 10 फंड्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस करे थे, उन्हीं की परफॉर्मेंस एसआईपी टर्म्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं रीडेबल होगा ये सारा का सारा। मैं इसमें से कुछ को पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आप कैनरा रोबोका को देखें, यहाँ पे अगर आपको 26% की रिटर्न 1 साल के अंदर में दिखाई दे रही है, सिर्फ करंट ईयर के अंदर में ये मे बी एवरेज साइड में लग रहा है दूसरों के मुकाबले में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन में देखें, फिनोमिनल परफॉर्मर है, मतलब 3 साल के टाइम हॉरिजॉन में 59%, मार्जिन किसी भी सेकंड बेस्ट से भी 5% के अराउंड में, 2% से ऊपर है, सॉरी आईडीबीआई का है। और 80% मतलब अराउंड 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर में इसने 80% दिया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 79% दिया है। मार्केट में अप एंड डाउन टाइम चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन में किसने आपको एब्सोल्युटली परफॉर्म करके दिखाया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस क्राइटेरिया को देखिए और आपको देखिए 80%, मतलब 5 साल में आपका पैसा एसआईपी के होते हुए भी 80% की एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न्स इसने प्रोवाइड करी है। वहाँ पे 59%, 26, 48%। इस तरह से आप काम को देख सकते हैं। एसआईपी में हमारा पैसा बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, हम लमसम में एक पैसा नहीं लगा रहे हैं। अच्छे और बुरे टाइम दोनों आते हैं आपके सामने, तो उसमें देखेंगे इस तरह से अपनी साइकोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं हम अपने आप को। और टॉप 10 फंड हैं जिसमें से आपका भी फंड हो सकता है एक, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड थे तो आपका एक अच्छा डिसीजन था। और मैं बताऊँ, ओवरऑल सिनारियो ही मार्केट में इस तरह से चल रहा है कि पूरी मार्केट एक ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करके गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 50% और 60% की रिटर्न्स अगर हमने 1 साल के अंदर में एनुअलाइज बेसिस में भी कमा के लिए है, तो हमको लगेगा कि हमने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इंडेक्स फंड, मतलब जहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, आपको जो एक्सपेंस रेशो है, मतलब जो खर्चा इसको चलाने के लिए देना होता है, वो लगभग ना के बराबर देना होता है। लिक्विडिटी इतनी होती है कि आप एक दिन पैसा डाल के 2 दिन के बाद भी निकाल सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी किसी तरह के एग्रीगेट चार्जेस। और वहाँ पे आपके पास में आजकल एक बुके ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, और जिसके अंदर में आपकी परफॉर्मेंस इनके बराबर ही अच्छी है या फिर इनसे ज़्यादा अच्छी है, वो हम डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए एक क्लैप बनता है सबके लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टेड थे और आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, पैसा बना है हमारा साल भर के अंदर में, इसके लिए हमको खुश होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।